अपनाएंगे तो जिनको पालक नहीं पसंद वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। पालक, तो ये मैंने 500 ग्राम पालक लिया है और पालक को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। पालक में भी दो वैरायटी आती है, एक तो बड़े पत्ते वाला पालक भी आता है और इस तरह से छोटे पत्ते वाला भी पालक आता है। तो मुझे पर्सनली ये छोटे पत्ते वाला पालक ज़्यादा पसंद है और इसके जो डंठल होते हैं ना वो ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, तो इन्हें हमें काट कर भी अलग नहीं करना पड़ता है। इससे सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। साथ ही फ्रेंड्स, जब भी आप पालक की सब्जी बनाएं तो उसे काटने से पहले ही धोकर अच्छे से साफ कर लें। काटने के बाद कभी भी पालक को ना धोएं। अब धोने के बाद मैंने पालक को कपड़े पर फैला दिया था, जिससे इनका एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। तो अब इसे काटना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, पालक हाथों के नहीं चिपकेगा। तो बस पालक का इस तरह से हाथों के अंदर एक बंच बना लें। तो इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर यदि आप इसे रखकर काटेंगे तो बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो बस हमने हाथों में इस तरह से बंच बना लिया है पालक का और इस तरह से इसे काट करके तैयार कर लेंगे। पालक को साफ़ करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जब भी आप मार्केट से पालक लाएं तो किसी बड़े बर्तन के अंदर पालक को थोड़ी देर पानी के अंदर ही रहने दें, जिससे उसकी जितनी भी मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। फिर ऊपर से पालक को निकालते हुए किसी छलनी में डालकर अच्छे से उसे धो लें, तो इससे पालक बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। पालक की सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी होती है, लेकिन बस उसे साफ़ करने में ही हमें थोड़ा समय ज़्यादा जाता है। तो यदि इस तरीके से आप पालक की सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको उसे साफ़ करने में भी परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से सारा पालक मैंने काट लिया है और देखिए कितना सारा हम पालक लेते हैं, लेकिन आखिर में थोड़ा सा पालक ही बचता है। तो चलिए, अब सब्ज़ी बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे उसके लिए एक पैन के अंदर एक बड़ी चम्मच मूँगफली लेकर इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मूंगफली को कुछ सेकंड के लिए मैंने रोस्ट कर लिया है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। मूंगफली को कुछ देर रोस्ट करने के बाद अब इसके अंदर एक चम्मच बेसन डालकर इसे भी रोस्ट कर लेंगे। बेसन जल्दी से रोस्ट होने लगता है, तो इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें। अभी इसमें लास्ट में एक चीज़ हम और डालने वाले हैं। तो लगभग मूंगफली और बेसन को 30 से 40 सेकंड हमने रोस्ट कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच सफ़ेद तिल। तो ये आप ज़रूर से ऐड करें, इससे सब्जी का टेस्ट टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। अब तिल को भी हमें कच्चा इस्तेमाल नहीं करना है, तो 30 से 40 सेकंड के लिए फिर से सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं। इससे जो बेसन और मूंगफली की बची कुछ कसर है ना वो भी निकल जाएगी, यानी वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। कभी भी तिल और मूंगफली को ओवर रोस्ट नहीं करना है, वरना उनमें से कड़वापन आने लगेगा। तो अभी देखिए ये काफ़ी गर्म है, तो अपनी हीट में जब तक ठंडे होंगे तो धीरे धीरे और पक जाएंगे। तो मैं इन्हें ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनका फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए एक पैन के अंदर मैं 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लूँगी। तेल की बजाय आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, मैं इसके अंदर 2 साबुत हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, जिन्हें मैंने स्लिट कर लिया है। और इसी के साथ 6 से 7 लहसुन की कलियों को इस तरह साबुत ही ऐड कर रही हूँ। हम लहसुन काट करके भी इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से साबुत भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सब्जी में हम साबुत ही डालेंगे, इससे सब्जी देखने में खाने में बड़ी ही अच्छी लगती है। लेकिन लहसुन डालना टोटली ऑप्शनल है। यदि आपको नहीं पसंद है या आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड हरी मिर्च और लहसुन को पकाने के बाद अब ये कटा हुआ पालक भी ऐड कर लेंगे। और पालक अभी ढेर सारा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ये पकेगा तो श्रिंक होकर बहुत ही कम हो जाएगा। तो बहुत ही थोड़ा सा हम नमक डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि पालक की सब्ज़ी ऐसी सब्ज़ी होती है कि वो शुरुआत में ज़्यादा लगती है, लेकिन जैसे ही पकेगी वो कम हो जाएगी। तो सावधानी से ही हमेशा नमक डालें। और पालक में ऑलरेडी जो नमकीन टेस्ट होता है उसमें नमक ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब हम क्या करेंगे कि मीडियम फ्लेम पर इस पालक को धीरे धीरे पकने देते हैं एक साइड में, क्योंकि पालक काफ़ी पानी छोड़ेगा तो ये धीरे धीरे पकता रहेगा। तो ना ही हम पालक को अलग से उबालेंगे ना ही निचोड़ेंगे, इससे जितने भी इसकी पौष्टिकता होगी वो बरकरार रहेगी। तो एक साइड में पालक पक रहा है और दूसरे साइड में एक कढ़ाई लेकर इसमें फिर से 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। अब तेल जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें 1 क्यूब बटर भी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। बटर की जगह आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
जब भी आप तेल और बटर दोनों का इस्तेमाल करें तो जब तेल हल्का गर्म हो जाए तभी उसमें बटर ऐड करें, इससे बटर जलेगा नहीं। अब यहाँ पर तेल गर्म हो ही चुका है और बटर धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया लेकर इसे ऐसे हथेलियों में क्रश कर लेंगे और फिर जब इसे तेल में पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी में। तो ये आप ज़रूर से डालें। तो कुछ सेकंड मैंने साबुत धनिया को पका लिया है, क्योंकि धनिया पकने में थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। और फिर हम इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा और इसे भी कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। और बस कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। तो ये अभी डालें ताकि ये जले नहीं, शुरुआत में ही डाल देंगे तो जो लाल मिर्च होती है वो जलने लगती है। और इसी के साथ आधा चम्मच डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई लहसुन। और अब लहसुन और लाल मिर्च को भी इसी तड़के के साथ पका लेते हैं। तो लहसुन जब हम इस तरह से तड़के में पकाते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और इस तरह से जब आप तड़का पका रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी इनमें से आने लगेगी। अब लहसुन को हमें हल्का सा गोल्डन होने तक पकाना है, तभी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए लहसुन को मैंने पका लिया है। और अब बारी आती है इसमें प्याज डालने की। तो मैंने एक बड़ी साइज का प्याज बारीक काट करके लिया है और अब प्याज डालकर इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इस तरह से जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ी से पालक से हम ढेर सारी सब्ज़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। और अब साइड में जो पालक रखा था हमने पकने के लिए, देखिए इसमें से पानी निकल करके और इसी में अच्छे से मिक्स हो रहा है। ऑलमोस्ट इसका पानी सूख गया है। तो बस मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसे बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पकाएंगे तो पालक भी काला पड़ जाएगा और इसकी पौष्टिकता भी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर प्याज भी हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। तो अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। और अदरक के साथ ही इसके अंदर डालेंगे एक बड़ी साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि पालक में हम नमक पहले ही डाल चुके हैं। अब टमाटर अच्छे से और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, इसके लिए नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब कढ़ाई को हम कवर कर देते हैं ताकि सारी चीज़ें जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट कढ़ाई को मैंने कवर करके पकाया है। तो अब टमाटर बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब एक बार इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब बारी आती है इनमें पाउडर मसाले डालने की। तो पाउडर मसालों में हम लेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच ऐड करेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। और अब इन पाउडर मसालों को भी कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। तो बहुत ही मिनिमम मात्रा में इसमें पाउडर मसाले जाते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों का ही इतना अच्छा फ्लेवर इसमें आता है कि ज़्यादा मसालों की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब मसालों को पकाने के बाद जो ग्राइंडर जार में हमने चीज़ें निकाली थी, मैंने उन्हें ग्राइंड कर लिया है। और अब इसे भी डाल करके 1 से 1.5 मिनट तड़के के साथ पका लेंगे, ताकि इसका भी बढ़िया सा फ्लेवर निकल कर आए। अब सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी, ताकि जो हमारी कुकिंग प्रोसेस है वो भी स्लो ना हो, फटाफट से ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाए। तो जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से इसमें घुल जाएगी। तो अब एक बॉयल आने का इसमें वेट करेंगे। और जब सब्ज़ी में बॉयल आ जाएगा और ये इस तरह से आपको थोड़ी सी गाढ़ी लगने लगेगी, तब इसमें हम ऐड करेंगे ये पालक। तो नॉर्मली हम पालक की ड्राई सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी हल्की ग्रेवी वाली बनती है जो खाने में देखने में बड़ी ही कमाल की लगती है। अब पालक को मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से घुल मिल जाएगी। और ये देखिए सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी है ना कमाल की। पालक अलग, पानी अलग, कुछ भी ऐसा नहीं होगा इसमें और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। अब इसको फाइनल हम एक तड़का लगाएंगे जो टोटली ऑप्शनल है, लेकिन लगाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी हो जाएगी और देखने में भी सुंदर हो जाएगी। तो बस इसके लिए तड़का पैन के अंदर मैंने आधा चम्मच घी गरम कर लिया है। और घी के गरम होते ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और इसी के साथ आधा चम्मच इस तरह से बारीक कटा हुआ लहसुन भी ऐड कर लेंगे। तो यदि आप अपने लिए बना रहे हैं ना तो कोई ज़रूरी नहीं इस तड़के की, लेकिन यदि आप मेहमानों को सर्व कर रहे हैं तो आप एक बार इस तरह से तड़का लगाकर ये सब्ज़ी बनाएं, उन्हें सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगी।
फिर इसमें आधा चम्मच सफ़ेद तिल डालकर मैंने इन्हें कुछ सेकंड के लिए पका लिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी पैन काफ़ी गर्म है, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें और पकती रहेगी। तो इस तड़का पैन को मैं सब्जी के पास ही ले आई हूँ और अब इसमें मैं डालूँगी अच्छे कलर के लिए आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसे भी पका लेंगे। तो ऐसा करने से लाल मिर्च पाउडर है वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं। तो थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी और 2 चम्मच तड़का मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसे मिक्स करके 1 मिनट के लिए और पका लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी पालक की सब्ज़ी बनकर है तैयार, जो देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में तो पूछिए ही मत। जब आप इस सब्ज़ी को खाएंगे तो 1 नहीं 2 नहीं कटोरियाँ भर भर के खाएंगे। तो अगर आपको ये नए तरीके की पालक की सब्ज़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसे ही और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।